आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। तो दूसरे का पहला पढ़ लिया। दूसरा क्या है कि 510 और 52 यानी एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना है, फिर सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये होता तो है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा और उनकी एलसीएफ और एचसीएफ होना है, उन दोनों की गुणा हमेशा बराबर होती है। पर यहाँ निकाल के सत्यापन करना है ताकि ये पता लगे कि आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूं 510। तो 510 यहाँ इकाई का अंक 0, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देता हूं, 2 बार 4, पीछे बचा 1, 11, 11 में 5 बार 10, पीछे बचे 5, 2 का गया। अब इकाई का अंक 5 है यानी 2 का तो जाएगा नहीं। अब देखते हैं 3 का भाग। 3 का भाग किसमें जाता है? जिसमें अंकों का योग है ना, उसमें अगर 3 का जाएगा तो 3 का जाएगा। 5 और 5 10, 10 और 2 12 यानी इसमें 3 का जाएगा। 3 का भाग दिया 8 बार 24, पीछे बचा 1, 15, 5 बार। ठीक है, फिर 8 और 5 13, तो 3 का नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा? 5 का, क्योंकि 4 का तो जाएगा नहीं। 4 का अगर भाग जाएगा तो इसमें 2 का भी जाएगा। ठीक है, 5 का देता हूं। 5 का भाग गया 17 बार, क्योंकि 17 × 5 कितने होते हैं? 85। अब 17 का भाग 1 बार। तो 510 के कितने हो गए? 510 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब मैं निकाल लेता हूं 92 का। 92 के अंक 2 है तो 2 का तो जाएगा। 2 का भाग दे कितनी बार? 4 × 2 8, 1 12 6 46, फिर 2 का 23, फिर 23 का 1 बार। तो 92 के कितने हो गए? 92 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 23। यही होता है। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमेशा होता है सार्वय गुणनखंड। क्या होता है? सार्वय गुणनखंड होता है, यानी जो सब में कॉमन आ रहा है। यहां कॉमन क्या आ रहा है? 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हो गया इसका 2, यानी इसका एचसीएफ हो गया 2। अब निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? जो संख्या है ना ज्यादा से ज्यादा बार है वो सारी लेनी। जैसे 2 यहाँ कितने बार है? 2 बार है, तो बड़ी संख्या लेनी है, यानी 2 गुणा 2। ठीक है, इसके बाद 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 0 बार है, मतलब एक बड़ी संख्या तो 1 बार 3 लेना है। फिर 5, फिर 17 और 23, इन सबको गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया? 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। ठीक है, गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, 17 का भाड़ा 6 बार, 17 × 6 102 गुणा 23। यही हुआ 17 × 2 6 102 ही होते हैं। हाँ, अब 23 का भाड़ा 23 × 2 46, असल 4, 0 से गुणा की 0 तो 4 और 23 × 1 23। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम मेरा आ गया 2346। अब एचसीएफ आया 2, एचसीएफ कितना है? 2 और एलसीएम आया 2346। ये तो है एलसीएम और एचसीएफ। मैं यहां लिख लेता हूं, इसका एलसीएम आया है 2 और एचसीएफ, हाँ 1 0 भी तो होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ 17 × 6 102 होते रहे, 1 0 का 0, तो यहाँ पे भी 0 लगेगा। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ गया मेरा 23,460। हाँ, ये होगा एलसीएम, क्योंकि 17 × 6 102 होते हैं, लेकिन 0 भी तो है। तो जब इसको मैंने गुणा की 0 का 0, इसका 46 और इसका 23, तो 23,460 आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएफ आ गया। अब क्या करनी है? जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल है जो हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं। पहले मैं ले लेता हूं एलएचएस। क्या करता हूं? दो संख्याओं का गुणनफल, यही है। गुणनफल मतलब जो दो संख्या दी हुई है उनकी गुणा करनी है। किसकी? 51 510 गुणा 92। 0 का 0, 92 को 1 से गुणा की 92, पीछे बचे 9, 92 को 5 से गुणा, 92 × 5 कितने होंगे? 9 × 5
45 यानी 450, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 यानी 560, 560 और 9 हसल के कितने में 500, 400 यानी 469 कितना आ रहा है उत्तर 46920। दो संख्याओं को जब गुणा की तो आ रहा है 46920, क्योंकि 0 का 0, 92 को 1 से गुणा की, 92 असल लगी 9, 92 51, जब 92 को 5 से गुणा की तो मेरा है 500, 460, 60 और 9 69। अब ये तो आ गया LHS। अब लेता हूं मैं RHS। RHS में क्या है LCM गुणा HCF, तो LCM गुणा HCF। LCM कितना है, LCM मेरा है 23460 गुणा HCF कितना है, HCF आया है 2, HCF 2 आया था ना अभी, तो HCF आया 2। जब इसको मैंने 2 से गुणा की तो 0, 6 इंटू 2 12 असल 1, 4 इंटू 2 8 और 1 9, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 ये कितना है 46920 और ये भी 46920, यानी क्या आ रहा है मेरा LHS बराबर आ रहा है RHS। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसमें क्या करना है, पहले LCM और HCF निकालना है। LCM और HCF कैसे निकालना है, वही गुणनखंड विधि से इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर जो कॉमन आ रहा है यानी सारे गुणनखंड होता है HCF, और जो बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है वो क्या होती है LCM। उसके बाद सत्यापन करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैंने जब 510 को 92 से गुणा की तो आया 46920, और बराबर में क्या था LCM गुणा HCF। जब मैंने LCM को HCF से गुणा की फिर भी आ रहा है 46920, क्योंकि मेरा LCM कितना है 2 और HCF कितना है 23460। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। तो पहले इनके सारे गुणनखंड निकाल लेते हैं। सारे गुणनखंड निकालता हूं मैं पहले 336 का। इकाई का अंक 6 तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 1 बार, 13 6 बार, 6 इंटू 2 12, 1 18। फिर इकाई का अंक 2 है, 8 है, क्योंकि जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 उसी में 2 का जाता है। 2 का भाग दिया, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 2 8, फिर 2 का भाग 4 और 2, फिर 2 का भाग 21, 21 में किसका जाता है 3 का, 3 का भाग कितने बार 7 और 7 का भाग 1 बार। तो इसका कितना हो गया 336। इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो गए। अब मैं निकालता हूं 54 के। 54 2 का भाग दिया कितने बार 27 इंटू 2 54, 27 में किसका जाएगा 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1, तो 54 के कितने हो गए, 54 के हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही हुआ है। अब इसका HCF, तो HCF क्या होता है सारे गुणनखंड, वही होता है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, उसके अलावा 3, 1 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, यानी यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 3 4 है, पर 1 2 तो आ रहा है कॉमन, और इसी प्रकार 1 3 कॉमन आ रहा है, यानी कम से कम संख्या होनी चाहिए दोनों में। तो ये कितना हो गया 2 गुणा 3 यानी 6। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसका HCF कितना हो गया, HCF तो आ गया 6। अब निकालते हैं LCM। ठीक है, LCM क्या होगा, यहां 2 कितनी बार है 4 बार, और यहां 2 1 बार, तो बड़ी संख्या क्या है 4, यानी 4 तो होंगे 2। अब 2 के बाद यहां क्या है 3 1 बार, और यहां 3 3 बार, तो 3 3 होंगे। ठीक है, अब यहां क्या है 7, तो 1 7 हो जाएगा। इसके अलावा 2 आगे 3 आगे 7 आगे, इतना ही है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 48, तो ये हो गए 48 गुणा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63, यानी 48 को 63 से गुणा कर लेता हूं मैं, 48 गुणा 63, 8 इंटू 3 24 असल 2, 8 इंटू 6 48, 48 और 2 50, 50 और 4 इंटू 3 12, तो 50 और 12 कितने हुए 62 असल 6, 4 इंटू 6 24, 24 और 6 30, यानी इसका LCM कितना आ गया
एलसीएम आ गया इसका 3024। 8 इंटू 3 24, असल 2, 6 इंटू 8 48, 2 50, 12 62, 6 इंटू 4 24, 24 और 4 26 और 36। हाँ ठीक है, हो गए। तो एचसीएम कितना, एलसीएम आ गया मेरा 3024, क्योंकि जिसका गुणनखंड किया तो इसमें सारे गुणनखंड 2 और 3 आ रहे, 2 इंटू 3 6 होता है। तो एचसीएम कितना है, 6, और एलसीएम कितना है 3024। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है, मुझे सत्यापन करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ये। तो पहले इन दो की गुणा करूंगा और फिर इन दो की गुणा करूंगा, और दोनों का मान बराबर आ रहा है तो उत्तर सही है, वरना गलत। तो पहले ले लेता हूं ये एलएचएस, दो संख्याओं के गुणनफल, यानी इसको गुणा कर लेता हूं। 336 गुणा 54, ठीक है। जब मैं 336 को 54 से गुणा करूंगा, 5 का पारा 6 बार, 50 5 36, यानी 300 और 6 का पारा 4 का पारा 24, यानी 54 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 324। 324 का 4, असल कितने लगी 32, ठीक है। जब इसको 3 से गुणा करूंगा, 5 इंटू 3 15, 4 इंटू 3 12, 15 और 12 यानी 162। 162 प्लस में कितने हैं 32, तो कितने हैं 194, यानी 4, असल 19। इसको जब फिर 3 से करूंगा तो इतनी आई 162, क्योंकि 162 पहले ही गुणा कर लिया मैंने। तो 162 और 19 कितने में, 9 और 2 11, 1 7 और 1 8, ये आ गया 18 144। तो दो संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 18 144। अब निकालता हूं मैं आरएचएस। आरएचएस क्या है, राइट हैंड साइड कितना है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी जो एलसीएम है उसको एचसीएफ से गुणा कर लेता हूं। 3024 गुणा 6, 6 इंटू 4 24, असल 2, 6 इंटू 2 12, 12 और 2 14, असल 1, 6 को 0 से गुणा की 0 और असल वाला 1, 6 इंटू 3 18, ये भी कितना है 18 144, और ये भी 18 144, यानी एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस। तो मेरा उत्तर सही है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया, वो तो उत्तर आएगी। अब चेक करना है कि सही है या गलत, इसके लिए वो सत्यापन करवा रहा है। तो जब मैंने इन दोनों की गुणा की तो मेरा उत्तर आया 18 144, और जब एचसीएफ और एलसीएम को गुणा की तो भी कितना आ रहा है 18 144, यानी मेरा सही है। अगर ये दोनों मैच नहीं करे, मान लो जैसे ये आ रहा है 18 144, और इसके अलावा ये कुछ भी आ रहा है, अगर ये आ रहा है 18 100 या 18 500 या कोई इसके अलावा कोई भी संख्या आ रही है ना जो इसके बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या उत्तर गलत है। तो दोनों सही होनी चाहिए तभी उत्तर सही होगा, वरना या तो एचसीएफ एलसीएम गलत है, या हो सकता है दोनों की गुणा गलत कर रहे हो। बस यही चेक करने का तरीका है एलसीएम और एचसीएफ। अगर दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो संख्या दे रखी है उसकी गुणा, और जो एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो वो, अगर दोनों सही है तो दोनों की गुणा करने पर दोनों मान बराबर आएंगे। बस ये ध्यान रखना, वरना उत्तर गलत होगा। या हो सकता है आपकी गुणा गलत हो सकता है, जैसे उत्तर सही आ गया और मैं इसको गुणा करूं और यहाँ पर कुछ गलती कर दूं तो गुणा भी गलत हो सकती है। अगर गुणा सही है तो उत्तर गलत है।